प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पाठ 6 लुई ब्रेल के व्याकरण के प्रश्न जो भाषा से के अंतर्गत आते हैं उन्हें कर रहे थे। कल हमने उपसर्ग के बारे में तीसरा प्रश्न किया था, आपको याद होगा, तो एक बार उसको दोहरा देते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर या जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। इसका जो अर्थ होता है मूल शब्द से अलग होता है। तो जैसे हमने देखा था, हमने इसमें देखा था कि दुर्घटना और अबोध, इसके बारे में हमने लिखा था कि दुर और अ लगाकर जो उपसर्ग से हमने शब्द बनाए थे, याद होगा। तो दुर से हमने बनाया था दुर्भाग्य, दुर्गम, दुर्जन और दुर्बल, और अ उपसर्ग लगाकर हमने क्या बनाया था, अभाव, अज्ञान, अधर्म, अमान्य। आज हम अपना चौथा प्रश्न करेंगे जो विशेषण पर आधारित है। सही विशेषण चुनकर लिखो। तो इसको करते हैं आज। ये हमारा चौथा प्रश्न है। सही विशेषण आप अपना पाठ्य पुस्तक सभी निकाल लेंगे और साथ का साथ लिखने का प्रयास करेंगे। सही विशेषण, सही विशेषण चुनकर लिखो। और आगे आपको पता है संज्ञा से पहले विशेषण आता है। दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। संज्ञा शब्द हम लोग लिख लेते हैं। संज्ञा है पहला परिवार, फिर है कठोर, फिर है कठोर, दूसरा शब्द हमें दे रखा है, संज्ञा शब्द है, वो है व्यवहार, छात्र, योग्यता, फिर है परिश्रम, और बालक। तो ये सब संज्ञा शब्द हैं। आपको देखते ही समझ आ गया होगा, ये जो अभी हमने शब्द लिखे हैं सभी संज्ञा शब्द। और विशेषण संज्ञा से पहले आता है। और हमें किन किन विशेषण से पूरा करना है इसको भी गोले में दिया हुआ है, तो हम इसे कर लेते हैं। असाधारण, असाधारण, अगला शब्द है कठोर, तीसरा है दृष्टिहीन, फिर है साधारण, फिर है अबोध, और अंतिम शब्द दिया है विनम्र। अंतिम शब्द है विनम्र। तो ये सब विशेषण है और ये सब संज्ञा है। और हम विशेषण को संज्ञा से के आगे लिखते हैं, क्योंकि परिभाषा में भी हम जानते हैं ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो सही विशेषण शब्द चुनना है और कोशिश करेंगे कि पाठ के अनुसार हो। विशेषण हमें दे रखा है गोले में, तो एक एक करके लिखते हैं। परिवार, तो हम कहेंगे साधारण परिवार में, पाठ के अनुसार
कि लुई ब्रेल का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। तो साधारण हमने यहाँ से चुना, यहाँ लिख दिया साधारण। ये हो गया। उसके बाद आते हैं व्यवहार। व्यवहार कैसा था? विनम्र। पाठ के अनुसार लुई का व्यवहार विनम्र। विनम्र था, तो हमने विनम्र भी का प्रयोग कर लिया। अगला है अगला हमारा है छात्र, दृष्टिहीन छात्र। तो ये तीसरा विशेषण हो गया। इस छात्र की क्या विशेषता थी? ये दृष्टिहीन थे, देख नहीं सकते थे। दृष्टिहीन छात्र। योग्यता। योग्यता क्या होगा? असाधारण योग्यता। असाधारण योग्यता। फिर अगला है परिश्रम, कठोर परिश्रम। कठोर परिश्रम। और अंत में है अबोध बालक। अबोध बालक। अबोध बालक जिसे बोध न हो। साधारण परिवार। परिवार कैसा था? साधारण। विनम्र व्यवहार। व्यवहार कैसा था? विनम्र था। छात्र की क्या विशेषता है? कि वह दृष्टिहीन था। योग्यता जो है असाधारण था, विशेषता है असाधारण योग्यता। परिश्रम की क्या विशेषता है? कठोर परिश्रम। बालक की क्या? अबोध या नहीं है, अबोध बालक। अब 5वें प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही आसान है, साथ साथ करेंगे तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे और समझ भी अच्छा है। हमारा अगला प्रश्न है भाषा से का 5वां प्रश्न है। पाठ में आएगा, पाठ में आए र एक ऊपर लगता है, आपको पता ही है, और जो नीचे लगता है। ये प्रयोग वाले शब्द ढूंढकर लिखो। एक प्रयोग वाले शब्द ढूंढकर लिखो। तो पहले हम ऊपर वाले जो है र का करेंगे, दूसरा है नीचे वाले र का। जो पाठ में ये शब्द आए हैं, 4 शब्द हमें लिखने हैं। 1 2 3 4। तो दोनों के 4 शब्दों को छांट करके लिखना है। और पाठ के ही प्रश्न भी, शब्द भी पाठ से ही लेना है। छठे पाठ लुई ब्रेल से ही लेना है। तो जैसे हमने कहा कि र वाला, जैसे लुई में ध्यान से देखा आपने, अरे हम कहेंगे ब्रेल में, ब में र लगा हुआ, ब्रेल। ब में क्या है? र है। तो ये इसी तरह हमें पाठ से ही ढूंढने हैं। तो र, इसे कोई र ना समझ ले, ये तो बड़ी ई की इस तरह ही लिखा जाता है। इसको बहुत से बच्चे लुईर पढ़ लेते हैं, तो ये ई है, बड़ी ई, ये स्वर है। तो कभी स्वर भी हम संपूर्ण रूप से लिख देते हैं, तो इसको कोई र ना समझ ले, लेकिन ये र है। जैसे ब्रेल में, ब में ये र लगा हुआ है। अब शुरू करते हैं कार्यशाला।
पाठ में दिया हुआ है कार्यशाला, कार्यशाला, और है वर्ष, उसके बाद में है स्पर्श, आधा सब स्पर्श, और दुर्घटना, दुर्घटना। तो हमने र वाले 4 शब्द लिखे, ये सब पाठ के ही हैं। अगला है दूसरा ब्रेल, मैंने उदाहरण दिया ब्रेल, ब में र है। कुपरे, ये लुई ब्रेल के गांव का नाम था कुपरे। फिर है प्रसार, इस पाठ में है फैलाव को प्रसार कहा जाता है। और प्रयोग, इस्तेमाल करना, प्रयोग में भी र का प्रयोग किया गया। तो आपने देखा कि इसमें ब में र है, ऊपरे का प में र है, प्रसार में प में र है, और प्रयोग में भी प में र। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, बहुत ही आसान था। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, अरे छठे प्रश्न की तरफ। 5वां हमने कर लिया, आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। और ये सभी शब्द पाठ में आए हुए हैं, ये पाठ के ही शब्द हैं। छठे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द, नीचे लिखे शब्दों के दो अर्थ, शब्दों के दो अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। इन शब्दों का अलग अलग अर्थों में वाक्य में प्रयोग करो, वाक्य में प्रयोग करो। पहला है विधि, विधि के दो है, तरीका और ब्रह्मा। कहते हैं कि ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की है, संसार की रचना की है। इनका दो अर्थ, ऐसे वाक्य बनाने चाहिए इनके कि दो हो। तो विधि, विधि का एक होता है तरीका। जैसे आपको पता है चाय बनाने की विधि बहुत ही आसान है, चाय बनाने की विधि या तरीका बहुत ही आसान है। ब्रह्मा, कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है। तो ईश्वर है ब्रह्मा, तो इनका वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं। चाय बनाने की विधि, चाय बनाने की विधि की विधि बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो विधि दूसरा है ब्रह्मा के लिए,
तो विधि ने ही संसार की रचना की है। विधि ने ही संसार की रचना की है या किया है, दोनों ही सही है। किया है। तो ये हो गया हमारा पहला वाक्य। इसे एक बार समझ लेते हैं कि पहला जो है अर्थ है विधि का तरीका। तो चाय बनाने की विधि बहुत आसान है, इसे बच्चे भी बना लेते हैं, आपको पता ही है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो तरीका, यहाँ पे विधि का अर्थ है तरीका। चाय बनाने की विधि बहुत आसान है, यहाँ इस विधि का अर्थ है तरीका। दूसरा है विधि ब्रह्मा। कहते हैं कि ब्रह्मा ने संसार की रचना की है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विधि ने ही संसार की रचना किया है। तो ब्रह्मा के लिए इसका है जो एक देवता है। तो अगला है हमारा घटना। दूसरा जो शब्द दिया है उस पर चलते हैं, और आप इसे बुक में ही करेंगे क्योंकि बुक में स्थान दिया हुआ करने के लिए। ये हमें नोटबुक में नहीं करना है क्योंकि स्थान दिया हुआ है। घटना का अर्थ पहला है कम होना, कम होना। दूसरा अर्थ है अचानक कुछ होना, अचानक कुछ होना। कुछ होना घटना कहलाता है। तो पहला है कम होने के लिए, अचानक से कुछ होने का भी घटना बोलते हैं। तो कम होने के लिए हम करेंगे पहला, नदी का पानी घटना शुरू हो गया है। बाढ़ के बाद अभी इस समय गंगा नदी का पानी कम हो रहा है, तो उसको घटना कहते हैं। नदी का पानी घटना शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, हो गया है। तो यहाँ घटना कम होने के लिए प्रयोग किया गया। अगला है बरसात में, बरसात में पेड़ गिरने की घटना। बरसात में पेड़ गिरने की घटना मुझे याद है, मुझे याद है। तो इसमें भी घटना के दो अर्थ हैं। अचानक से कुछ घटित होना, अचानक से होना को भी घटना कहते हैं, और कम होने के लिए भी घटना का प्रयोग किया जाता है। तो कम होने के लिए नदी का पानी घटना शुरू हो गया, मतलब कम होना। बरसात में पेड़ गिरने की घटना मुझे याद है। तो अगला है हमारा घटना के बाद तीसरा और अंतिम शब्द दिया है वर्ण। वर्ण के भी दो अर्थ होते हैं। पहला रंग, रंग के लिए भी होता है, अक्षर के लिए भी होता है। तो पहले अक्षर और दूसरा जाति। एक तीसरा भी अर्थ होता है रंग के लिए भी वर्ण का होता है। जैसे श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे, रंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें दो ही अभी दे रखा है,
तो अक्षर, जैसे वर्णों के दो भेद होते हैं, आपको याद होगा, या मुझे वर्ण की परिभाषा याद है, मुझे वर्ण की परिभाषा याद है, मुझे वर्ण की परिभाषा याद है। या फिर आप अपना वाक्य बना, वर्णों के दो भेद होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये भी लिख सकते हो, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। यहाँ पे अक्षरों की बात की जा रही है, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे अक्षर की तरह हमने किया जाति। समाज वर्ण में बटा है, समाज वर्ण में या जातियों में बटा है। आपको पता ही होगा, अलग अलग जातियाँ हैं समाज में। समाज वर्ण में बटा है, बटा है, समाज वर्ण में बटा है। तो वर्ण का है, जाति के लिए इसका प्रयोग किया गया। वर्ण का एक और अर्थ होता है रंग, अगर हम जोड़ा जाए तो रंग, तो रंग के लिए भी वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो अगला है हमारा, एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। अक्षर, वर्ण का एक का अर्थ होता है अक्षर, दूसरा होता है जाति। मुझे वर्ण की परिभाषा याद है, या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये इसे आप लिख सकते हैं। समाज, जाति के लिए समाज वर्ण में बटा है, समाज में अलग अलग जातियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी जातियाँ होती हैं इसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब इसी ने ही वर्ण कहा जाता है। अलग अलग जातियों में बटा होता है, तो वो ये है हमारा। अब 7वें प्रश्न पे चलो। ये तो हमने कर लिया। हमारा 7वां प्रश्न है श्रुत लेख, सुन करके लिखना, डिक्टेशन के बोर्ड से। 7वां है श्रुत लेख के शब्द हैं। श्रुत लेख तो आप अभ्यास से करेंगे, लेकिन बच्चे इसे गलत पढ़ते हैं। तो अगर गलत हम पढ़ेंगे हिंदी में तो गलत लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, या उसको उल्टा बोले, जैसे पढ़ा जाता है, जैसे उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। विशेषज्ञ, तो ये पहले शब्दों का उच्चारण हम लोग जान लें। आश्रित और है प्रोत्साहित, प्रोत्साहित। अगला है दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित, दृष्टिहीन। फिर है आविष्कार, आविष्कार, स्वास्थ्य, और अंतिम है पद्धति। पहले इनका उच्चारण हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अगर उच्चारण गलत होगा तो हम गलत लिखेंगे। तो सही उच्चारण देते हैं। र का उच्चारण पहले होता है दुर्घटना, दुर्घटना। विशेषज्ञ, आश्रित, तीसरा शब्द है आश्रित। चौथा है प्रोत्साहित, चौथा क्या है? प्रोत्साहित। पांचवा है दृष्टिहीन, दृष्टिहीन। आविष्कार, आविष्कार। स्वास्थ्य, पद्धति, पद्धति। स्वास्थ्य, तो दुर्घटना, विशेषज्ञ, आश्रित, प्रोत्साहित, दृष्टिहीन, आविष्कार, स्वास्थ्य, पद्धति, पद्धति। तो अगर हम श्रुत लेख कर रहे हैं तो हमें उच्चारण, सही उच्चारण पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में
जैसे उच्चारण किया जाता है ठीक उसी तरह लिखा भी जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिस तरह लिखा जाता है ठीक उसी तरह उच्चारण भी किया जाता है। तो आप इसे कम से कम 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद ये श्रुतलेख का अभ्यास जैसे मैंने बताया है अपने बड़े भाई बहन की मदद से आप इसको लिखना भी सीख सकते हैं और आप इसको खुद स्वयं कर सकते हैं। तो उच्चारण भी बहुत ज़रूरी है। अब करने की बात। ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। अंतिम प्रश्न है अब करने की बारी। अब करने की बारी। तो इसमें चर्चा के द्वारा हमने इसे कक्षा में करना है, क्योंकि ये लिखित प्रश्न नहीं। किसी दृष्टि बाधित व्यक्ति से बात करो, गौर करो कि किस प्रकार स्पर्श और गंध शक्ति से काम करते हैं। तो जो दृष्टि बाधित होते हैं बच्चों, उनकी जो बाकी इंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टच, उंगलियां से छूना, गंध और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है हम लोगों से। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था करेंसी नोट पे जो डॉट्स और जो लाइन खिंची होती है उनको छू करके वे बता देंगे कि कितने का नोट है। तो हम लोगों के लिए शायद वो किसी काम का नहीं है, हम छू नहीं सकते, या छू सकते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो भार कितना कम भी हो सकता है। क्या तुम्हारे पुस्तकालय में ब्रेल लिपि की पुस्तकें हैं? पुस्तकालय से लेकर ब्रेल लिपि की पुस्तकें देखो, ध्यान दो कि दृष्टिहीन किस प्रकार पढ़ते हैं। तो ब्रेल की किताबें होती हैं लाइब्रेरी में, कैसे इसमें जो बिंदुओं से बने होते हैं, 6 बिंदुओं से बने होते हैं और इसे छू करके पढ़ा जाता है। तो आप देखेंगे 6 बिंदुओं से बने हुए, जैसे कि अभी हमने कक्षा में बच्चों को बताया कि 6 बिंदु से कैसे ABCD Z तक लिखा जाता है और 0 से 9 तक के लिए यही जो 6 बिंदी का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। और बच्चों ने इसे ग्रुप में शेयर भी किया है, आपको पता ही होगा। तो ब्रेल की किताबें कैसे होती हैं? मोटे कागज़ की होती हैं और ये अक्षर जो होते हैं उभरे होते हैं। तो आप स्कूल खुलने पे इसे देख सकते हैं और इसको स्पर्श से ही पढ़ा जाता है, इसे देख करके नहीं, इसे स्पर्श से ही पढ़ा जा सकता है। तो ये था हमारा अब करने की बारी। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में बताया था कि किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति से बात करो, तो आप क्या गौर करोगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों की जैसे आवाज़ होती है उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आवाज़ से भी उन्हें आसपास के माहौल का पता चल जाता है। उसके बाद गंध से कि किस जगह है। हम लोग शायद हमारी इंद्रियां इतनी तेज क्यों नहीं हो पाती, बाकी इंद्रियों की बात करें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी जो सुनने की शक्ति होती है, उनकी जो स्पर्श की जो क्षमता होती है हम लोगों से बहुत अधिक होती है, क्योंकि वे लगातार उसका प्रयोग करते रहे। तो आप देखेंगे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति लगातार अपने इन बाकी इंद्रियों पे भी काफ़ी भरोसा करते हैं ताकि वे एक अच्छी जीवन जी सकें। तो ये गौर करने की चीज़ है और हमने इस पर चर्चा भी करनी है अपनी ऑनलाइन कक्षा। तो ब्रेल लिपि के बारे में हम जानेंगे कि कैसे 6 बिंदुओं से बनता है और इसे छू कर पढ़ाया जाता है। तो आप इसे देख भी सकते हैं ब्रेल पुस्तक स्कूल खुलने पे। ऐसे व्यक्तियों के नाम की सूची बनाओ जिन्होंने परिश्रम और लगन से संसार के लोगों के हित के लिए कुछ किया है। पता करो कि जीवन में किस प्रकार उन्होंने विशिष्ट कार्य किया और चित्र इकट्ठे करो, प्रोजेक्ट फाइल में लगाओ। तो बहुत से लोग जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, हम लोग कहते हैं कि दिव्यांग है। अब नया शब्द चला है दिव्यांग, ये तीसरा प्रश्न है हमारा। तो इसमें दिव्यांग लोगों को सोच लेते हैं कि वे तो लाचार हैं, वे तो दूसरों पर आश्रित हैं। ये गलत सोच है। बहुत से दिव्यांगों ने देश का नाम किया है। अब तो उनके खेल भी होने लगे हैं। अब तो दिव्यांगों के ओलंपिक्स भी जो हैं इस समय चल रहे हैं और इसे पैरा ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। और वे भी देश के लिए मेडल जीतते हैं, नाम करते हैं और जीवन में सफल रहे। तो कोई ये ना जाने कि उनको ये समाज के लिए बोझ है या वे समाज के लिए कोई अच्छा नहीं कर सकते। यह
हमारी ये मिथ्या है। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो ये थे हमारे अब करने की बारी के तीनों प्रश्न, जो हम चर्चा के द्वारा ही करेंगे। इसमें सब चर्चा के द्वारा करना है। और कल से हम अपना 7वां पाठ भूरा पत्थर प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।